मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। वो आपका ठेकेदार सुमेर राजवंश कल तक पास के होटल में बर्तन साफ करता रहा, फिर हमारे यहाँ आया बटलर की नौकरी के लिए। डैडी ने उसे इस होटल के काबिल नहीं समझा और उस दिन से वो हमारा दुश्मन बन गया। अब अगर कोई उसे उसकी असलियत के बारे में याद दिलाएगा तो समझ लो उसकी तो जान गई। अब आप ही बताइए, अगर उसे पता चला कि आप हमारे नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटे डिनर का टाइम हो रहा है, बाहर सारा स्टाफ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम जाओ। चलिए मिस्टर धनराज, एक सौदा करते हैं। आप हमें राजवंश बिल्डर्स के सभी मंसूबों की इत्तला दिया कीजिए, उसके बदले में हम आपको मुनासिब मुआवजा देते रहेंगे। ये आपने कैसे समझ लिया कि मैं ऐसा करूंगा? हम भी बिजनेस करते हैं मनमोहन जी, पहली नजर में इंसान को पहचान लेते हैं। आप समझदार हैं, मैं बात आपके फायदे की कर रही हूं। सौदा मंजूर है? अब मजाक छोड़ दो बेटी, जाओ, तुम्हें देर हो रही है। मैं इनसे बात कर रही हूँ डैडी। तो सौदा तय रहा मिस्टर धनराज, घबराइए मत। हम तीनों के अलावा इस सौदे के बारे में किसी को खबर भी नहीं होगी, इसका वादा रहा। आप देखेंगे कि हम वादे के कितने पक्के हैं। मैं इस बेचारे को यहाँ रिलैक्स कराने लाया था और तुम इन्हें खामखाम परेशान कर रही हो बेटी। ये मुआवजा आज की इंफॉर्मेशन के लिए, इसके बाद यहां आने की जरूरत नहीं। आप मुझे किसी भी टेलीफोन बूथ से फोन कर सकते हैं, और रोज नहीं, जब कोई जोरदार खबर हो तब। बाय। कहाँ फंस गया रे मनमोहन? मेरी बेटी थोड़ी सी पागल है। हाँ, तुम इसकी बात का बुरा नहीं मानना। हाँ, ये रुपए तुम रख लो, अगर नहीं रखोगे तो वो तुम्हें बख्शेगी नहीं। मैं उन रुपयों का क्या करूंगा? किसी को दान में दे देना। हाँ। वैसे तुम जैसे खानदानी आदमी को इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बात मानो और आदित्य के साथ सुलह समझौता कर लो। तुम्हें किसी के यहां नौकरी करना शोभा नहीं देता। आप ठीक कहते हैं, पर मैं आपके पांव पड़ता हूं। आप बिटिया को समझा दीजिएगा कि वो सुमेर को ये ना कहे कि मैं यहाँ आया था, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। कह दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन सुनो, जितनी देर तुम सुमेर राजवंश के यहाँ काम कर रहे हो, इधर का रुख भी नहीं करना, समझ गए? हाँ। यहाँ से बाहर निकलने के लिए पीछे भी एक रास्ता है, तुम चुपके से वहीं से निकल जाओ, नहीं तो नीचे फिर पकड़े जाओगे। अरे कहाँ फंस गया था बेचारा। अरे वाह, एक तो मुफ्त की पीली और वो भी विलायती, और साथ में ये जेब खर्च पूरे 10,000 रुपए। अग्रवाल ठीक कहता है, उसकी बेटी थोड़ी पागल है, वरना इस तरह कोई रुपए बांटता फिरता है। अरे मनमोहन, तेरी तो तकदीर ही पलट गई। उधर लाला दफा हो गया, इधर खजाने का दरवाजा खुल गया। हाँ, अगर अंदर की थोड़ी बहुत खबर दे भी दी तो क्या फर्क पड़ता। अग्रवाल ने एक बात और अच्छी कही है, अब लाला तो है नहीं, धनराज विला में
फिर से सीन जमाने में कोई हर्ज भी नहीं। चल के एक ट्राई मारी जाए। चल मनमोहन। हेलो, होटल अपोलो से मिनी अग्रवाल बोल रही हूँ। जरा साहब से मिला दो। हाँ मिस्टर धनराज। आदित्य, कमाल है, इतने भी क्या बिजी हो कि दोस्तों की खैर खबर पूछने की भी फुर्सत नहीं है। अरे हाँ मिनी, बोलो क्या हाल है? कोई खास काम? एक जबरदस्त खुशखबरी देनी है। हाँ हाँ बोलो। आपके वो चचा जान जो है ना, मनमोहन साहब, वो दुश्मनों के कैंप से जा मिले हैं। कौन दुश्मन? अरे एक ही तो दुश्मन है तुम्हारा। हाँ, वही बटलर सुमेर। उसी के यहां नौकर हो गए हैं। मुबारक हो। मैंने सोचा तुम्हें इत्तला दूं ताकि तुम होशियार रहो। ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? यहां आए थे, 1 घंटा डैडी के साथ गुजार के गए। तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। थैंक यू मिनी, इस इत्तला के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है हरी? मनमोहन जी हैं, अंदर बैठे। कौन मनमोहन? आओ आओ बेटी आओ। रुक क्यों गई? मैं कोई गैर थोड़ी हूं। तुम्हारा ससुर, आदित्य का चाचा मनमोहन धनराज। अच्छा नमस्ते। कितना तड़प रहा था तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। आज हिम्मत करके आई गया, ये सोचकर कि मरने से पहले तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दूं। मुझे तो इजाजत ही नहीं है इस घर में आने की। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज, बैठिए। हाँ बेटी आओ बैठो। आदित्य ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। नहीं, हाँ सुना था पापा के एक भाई भी हैं। हाँ बेटी, जब तकदीर ही फूटी हो तो कौन किसका गिला करे। तुमने आदित्य का घर बसा दिया, इससे बढ़कर खुशी की बात इस बुड्ढे के लिए और क्या हो सकती है। उस लड़की के हादसे के बाद तो हम उम्मीद ही छोड़ बैठे थे। अब ऐसे भी कोई अपनी जान लेता है? पहले पाप करे और फिर अपने आप को मिटा दे। इस ट्रेजेडी के बारे में आदित्य ने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं होगा? हाँ, बेचारा बताता भी कैसे। बताया है, सब कुछ बताया है। ये भी कि उसके पेट में बच्चा था? हाँ, और ये भी कि वो बच्चा उसी का था। और कुछ कहना है आपको? आदित्य बेचारा तो देवता है, वो तुम्हें अंधेरे में कैसे रख सकता था? लेकिन मालूम नहीं आपके बारे में उन्होंने मुझे क्यों अंधेरे में रखा, कभी जिक्र तक नहीं किया। कैसे करता? जब तक वो लाला जगदीश प्रकाश उसे इजाजत नहीं देता, वो मुंह खोल सकता? पाखंडी। उसने मेरे लिए कांटे बोए थे इस घर में, कांटे। सुना अब उसने संन्यास ले लिया। चलो अच्छा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अच्छा हुआ उसका मनहूस सहाय इस घर से हट गया। आप अपनी ये जुबान संभाल नहीं सकते? मैं उस देवता के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। अच्छा तो उसने तुम पर भी जादू कर दिया? देखिए, आप बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। चलो उसके बारे में बात नहीं करते। ये बताओ हमारी पोती कहां है? स्कूल गई है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, बड़ी हो गई होगी। ये वक्त भी कितनी तेजी से भागता है। बेटी नाराज मत हो, मैं बहुत टूटा हुआ इंसान हूं। कल भैया और भाभी सपने में आए,
इसलिए तुमसे मिलने चला आया। आप बैठिए, आदित्य अभी आता होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आया, किसी को वक्त दिया हुआ है। भगवान तुम्हें सुखी रखे। चलता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में कदम रखने की? क्यों आए थे यहां? ओह, जरूर उसने जाल फैलाने के लिए तुम्हें यहां पर भेजा है। जिसके टुकड़ों पे तुम पल रहे हो ना, कह देना उससे कि ऐसे ऊंचे तरीकों से वो आदित्य धनराज को हरा नहीं सकता। तुम्हारा क्या? तुम्हारा तो खून सफेद हो चुका है। लोगों के तलवे चाटिए, जूतियां साफ कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हां, आइंदा इस घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Now get out! Out! ये आदमी इस घर में कैसे घुसा? अगर आइंदा इस आदमी को मैंने इस घर में देखा तो तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा। This is really the limit. तुम नहीं जानती इस चाचा ने मेरे साथ क्या क्या गुल खिलाए। इतने बूढ़े हो गए लेकिन अभी तक बाज नहीं आए। अब जब कुछ नहीं बन पाया तो सुमेर राजवंश के कैंप में जा मिला। इस वक्त उसी ने यहां पर भेजा। क्या कह रहा था? बस लालाजी के खिलाफ मेरे कान भरने लगा। मैंने भी खरी खरी सुनाई, और जब उसको पता चला कि मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं, तो बात का रुख बदलने की कोशिश की। और मैंने जब बताया ना कि तुम अभी आने वाले हो, तो 1 मिनट में भाग गया। बहुत खतरनाक आदमी है ये, इससे बच के रहना सीमा। ये क्या है? अच्छा, तो वो ये लेकर आया था? मिठाई का डब्बा लगता है। अरे अरे, जी साहब। इसे कुत्तों को डालो। जी। विशाल बेटा जल्दी करो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। हाय दादी माँ। मेरा बेटा। हेलो बेटे। देखो तो बच्चा किताबों के बोझ से कैसा दोहरा हो रहा है। तुम भी कैसे बाप हो, घर में गाड़ी होते हुए इसे पहुंचाने नहीं जाते? माँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होकर मुझसे भी ज्यादा मजबूत बने और अभी से अपने पाँव पर खड़ा होना सीखे। क्यों बेटे? चलो जल्दी, ये लो। बाय बाय। बाय। कितना छोटा है और अभी से कितना सारा बोझा डाल दिया तुम लोगों ने उसके ऊपर। माँ, बचपन नाज नखरों में गुजरे तो आगे चल के बहुत तकलीफ होती है। सुमेर ठीक ही तो कहता है माँ। हम खुद ऐसे हालात से गुजरे हैं। अब वक्त हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं, जैसा चलता है चलने। रोज बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए आधा मील तो चलता ही होगा बेचारा। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है माँ, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। सुमेर सुन, ठीक हूँ। ठीक हूँ? ध्यान से चलना चाहिए, रास्ता पार करते वक्त देख के चलना चाहिए। आई एम सॉरी आंटी। वैशाली, इसे अंदर ले जाओ। ये तुम्हारी मम्मी थी? हाँ। कितनी अच्छी थी। तुम स्कूल में नहीं आई या पहले कभी देखा नहीं? कहाँ से देखते, मैं तो रिसेस में गाड़ी में जाके लंच करती हूँ ना। तुम कितनी कमजोर हो, बैग भी ठीक से नहीं उठा सकती। तुम खेलती जो नहीं हो ना। तुम्हारे साथ खेला करूँगी, तुम्हारे साथ दोस्ती हो गई है ना। गुड मॉर्निंग राजा साहब। गुड मॉर्निंग। कल दिन भर आप कहाँ गायब रहे? यहाँ इतने जरूरी काम थे। वहाँ साइट पर सीमेंट का स्टॉक खत्म हो रहा है। आपको सिविल सप्लाईज के दफ्तर जाना था, लेकिन आप यहाँ थे ही नहीं। और वहाँ उन्होंने इंडेंट तैयार कर रखा है। लेकिन मैं तो वहीं गया था लोहे के परमिट के लिए। अरे, बड़े अजीब लोग हैं। किसी ने आपको बताया नहीं कि सीमेंट का इंडेंट भी लेकर आना है? गलती मेरी है राजा साहब, मैं किसी से पूछ के नहीं गया। तो क्या आपको सारा दिन वहीं लग गया? नहीं, हुआ यूं कि जब मैं लौट रहा था तो अचानक आदित्य धनराज से सामना हो गया। अब राजा साहब, सामना भी क्या हुआ मैंने तो उसे देखा नहीं, लेकिन वो अपनी गाड़ी लाके मेरे सामने खड़ा हो गया और मेरे पांव पकड़ लिया। बहुत मेहनत करके उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। पहले मैं माना नहीं, लेकिन काफी हाथ पांव जोड़े। आप तो जानते हैं कि मैं बहुत जज्बाती आदमी, बड़ा इमोशनल आदमी। मेरा दिल पसीज गया। हाँ, मुझे लगा कि लाला जगदीश प्रकाश के जाने के बाद उसको अपनी गलती का एहसास हुआ।
अच्छा, आप जल्दी बताइए फिर क्या हुआ? काम बहुत बड़ा है। तो सरकार, किस्सा ये है कि वो मुझे घर ले गया, उसकी पत्नी आई, मेरे पांव छुए, फिर मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इतनी आवभगत किस लिए। चाय खत्म होने के बाद असली बात समझ में आई। क्या मतलब? उनकी बातों से पता चला कि वो मुझे जज्बात में लाकर आपके प्लान्स के बारे में मालूम करना चाहते हैं। मैं चौकन्ना हो गया। लेकिन जब उसकी बीवी ने आपके बारे में अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया तो मुझसे रहा नहीं गया। औरत थी इसलिए अपने आप को काबू में रखा, वरना मैं उसकी जबान खींच लेता। उसकी बीवी ने मेरे बारे में बुरा भला कहा? हाँ राजा साहब, पूरी वैम्पायर है, वैम्पायर। जब उसकी मोटी मोटी आंखें रंग बदलती हैं तो कयामत का खून उतर आता। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैं उनके मुंह पे थूक कर चला आया और साथ में ये कह के आया कि अगर मैं सड़क पर भूखों भी मर रहा हूंगा तो तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम तक नहीं रखूंगा। आपको उनसे खबरदार रहना पड़ेगा राजा साहब, कुछ बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपोलो होटल के मालिक अग्रवाल की बेटी को भी अपने साथ में मिला दिया, क्योंकि जब मैं उनके घर से बाहर आ रहा था तो वो लड़की दंदनाती हुई उनके घर के अंदर चली। मगर आपको कैसे पता चला कि वो अग्रवाल की बेटी है? राजा साहब, जब भगवान को अपने भक्तों पर दया करनी होती है तो हर मोहरे को सही वक्त पर सही जगह पहुंचा देता। ओहो, आप फिर खामखा बात को लंबा कर रहे हैं। मैं तो कम से कम लफ्जों में आपको सब कुछ बता देना चाहता हूं राजा साहब, लेकिन कल तो घटनाएं ऐसी घटी कि क्या बताऊं। ठीक है, बताइए आपको कैसे पता चला कि वो अग्रवाल की बेटी है? आज सुबह ही सैर करते वक्त उसके बाप अग्रवाल से मुलाकात हुई। बेचारे की बहुत बुरी हालत है, दोनों टांगे जवाब दे चुकी हैं। उसे व्हील चेयर पर देखकर बड़ा दुख हुआ। फिर वहां से बातें करते करते होटल तक चले आए, तो जबरदस्ती अंदर ले गए। वहीं उनकी पागल बेटी से मुलाकात हुई। जब मैंने उनसे कहा कि मैं राजा सुमेर राजवंश के यहाँ काम करता हूं तो गुस्से से खड़ी हो गई और बड़ी बदतमीजी से पेश आई। राजा साहब, आपकी शान में ऐसी गुस्ताखी की बातें की जो मैं सुन नहीं सका और वहां से चला आया। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। अब मुझे क्या मालूम था, कमबख्त ने सुबह सुबह मूड खराब कर दिया और उधर दोपहर को आदित्य और उसकी बीवी गले पड़ गए। राजा साहब, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो लोग सब मिलकर आपके खिलाफ कोई बहुत बड़ा जाल बुन रहे हैं। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मुझे मालूम है उनसे कैसे निपटना है। अब मैनेजर से फाइल लेकर सीमेंट का इंतजाम कीजिए। महकती झूमती लड़ियां, हंसी गुल रंग ये घड़ियां, मुबारक हो ये सहरे की महकती झूमती लड़ियां, हंसी गुल रंग ये घड़ियां, मुबारक हो। कौन है ये जो रोशनी रोक के खड़ा है? हम यहाँ रोशनी रोकने नहीं, रोशनी देखने आए हैं। हमें नहीं किसी से जलन है और नहीं किसी पर शक। अगर हमें नफरत है तो आपके इस घिनौने व्यवहार से। हमने किसी को धोखा नहीं दिया। तो फिर आज की महफिल में आपकी नजरें गियास बेग की उस बेटी के चेहरे से क्यों नहीं हट रही थी? वो अपने फन में माहिर है और हम फन के पुजारी। तो फिर हमारे सर पर हाथ रखकर शपथ लीजिए कि आपको उस लड़की में किसी और तरह की दिलचस्पी नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हौसला रखते हैं हम। हमारी मोहब्बत हमारी ताकत है। मोहब्बत से हुकूमत नहीं चलती। हम मोहब्बत को हुकूमत से बड़ा समझते हैं। आप होश में तो हैं शहजादे। अब्बा हजरत, मेहरुनिसा हमारी जिंदगी है। हम जानते हैं कि वो हमारा हर ख्वाब सच कर सकती है। बरखुरदार, हुकूमतें ख्वाबों से नहीं चलती। आपकी पहली जिम्मेदारी ये सल्तनत है। हम कहाँ इनकार कर रहे हैं अब्बा हजरत, लेकिन अगर मेहरुनिसा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई
तो सल्तनत को क्या नुकसान पहुंचेगा? हुकूमत का कौन सा काम रुक जाएगा? खामोश शहजादे। ये आप मुझे कहां ले आए कंती साहब? राजा साहब, इंसान को दुनिया का हर रंग दिखना चाहिए, नहीं तो ऊपर वाला वापस भेज देता है। क्या लेंगे आप? आपको मालूम है मैं तो शराब को छूता भी नहीं। छूने को कौन कह रहा राजा साहब, शराब पी जाती है। नहीं, मुझे माफी कीजिए। मर्जी आपकी। आप कुछ जूस पसंद करेंगे? Well, I don't mind. One orange juice and one scotch with water for me, please. Okay, sir. Thank you. Thank you, Mr. President. Ladies and gentlemen, किसी भी बिजनेस हाउस ये उधर ये शोर क्यों हो रहा है? जब तक वहाँ पर धनराज एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स की मीटिंग ईमानदारी और सच्चाई पर खड़ी की गई हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखिए, कैसी मीटिंग? अभी तो इशूज इश्यू उन्होंने अनाउंस किया था ना, वो टाइम से पहले ही क्लोज हो गया। वो लोग वही सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही हमारे सारे शेयर्स बिक गए। धनराज एंटरप्राइजेस की कि एक इशू खत्म नहीं होता, लोग दूसरे इशू के ऐलान का इंतजार करने लगते हैं। हमें इस बात का फख्र है कि मिस्टर आदित्य धनराज ने उन रिवायतों, उन ट्रेडिशंस को न सिर्फ बरकरार रखा जो उनके स्वर्गीय पिताजी बृजभूषण धनराज ने कायम की, बल्कि उन रिवायतों को आधुनिकीकरण के सांचे में ढाला और उनमें एक साइंसी आभा पैदा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें पूरा यकीन है कि अगर इसी तरह आपकी कोऑपरेशन हमें मिलती रही तो हम इसी तरह के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करेंगे जिनमें हम एक एक मंजिल तय करके अपने काम का जायजा लेंगे। हमें पूरा यकीन है कि आपके ताउन से हम आगे बढ़ेंगे और इस देश की तरक्की में अपना रोल अदा करेंगे। बिल्कुल नहीं, I'll have a soft drink. दिलो साहब, आप विस्की ले लीजिए। नहीं, thank you. I just No, I think I'll have some chicken kale soup. Yeah, what about you? Ask her. धनराज एंटरप्राइजेस के बहुत दुश्मन हैं आदित्य साहब। आपकी कामयाबी से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी आज। They deserve it. तलरेजा एंटरप्राइजेस के अरोरा साहब तो शर्त लगा बैठे थे कि ये टारगेट पूरा ही नहीं होगा, पर अब तो उनकी परछाई भी दिखाई नहीं देगी। नहीं, it's a collective effort. हम सब ने मेहनत की है। अगर आप ईमानदारी की बातें करते हैं तो पहले ईमानदारी करके दिखाइए। आप किस बेईमान का मुकाबला आदित्य धनराज से कर रहे हैं? मुकाबला कौन कर रहा है? मैं तो उसकी बेवकूफी की दास्तान सुना रहा था। अरोरा साहब सच कह रहे हैं आदित्य जी। अगर आप बस एक अनाउंसमेंट के जरिए ये कहें कि धनराज एंटरप्राइजेस को 50 करोड़ रुपए चाहिए तो आप देखेंगे कि ये टारगेट कल ही पूरा हो जाएगा। भाई आप तो खामखा मुझे आसमान पे चढ़ा रहे हैं। ये तो आप लोगों के एतमाद का नतीजा है कि हम ये कारोबार इतना बढ़ा सके। ये कारोबार, ये फैक्ट्रियां, ये सब आपकी हैं। मैं तो सिर्फ कस्टोडियन हूँ, रखवाला। अगर आप जैसे रखवाले सबके हो जाएं तो किसी को नुकसान नहीं उठाना पड़े। आदित्य साहब, आपकी शराफत, ईमानदारी और नेकी ही आपकी कामयाबी का राज है। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था कि इस आदित्य धनराज की शराफत, ईमानदारी और नेकी इसकी कामयाबी का राज है? कौन कह रहा था आप लोगों में से? आप लोग कह रहे थे। हाँ, ये आदित्य धनराज बहुत शरीफ आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, नेक भी। इसकी शराफत
ईमानदारी और नेकी का सबूत मैं हूं, जीता जागता सबूत। ऐसे नेक, शरीफ और ईमानदार लोग आजकल कमी पैदा होते हैं। इसकी रगों में बहने वाले खून से वाकिफ हैं आप लोग? मैं वाकिफ हूं। मैं राजा साहब, ये क्या बदतमीजी है? वेटर, कम है। कॉल द मैनेजर, क्विक। वक्त और रिश्तों के उतार चढ़ाव की एक अनोखी दास्तान जुनून, हर रविवार शाम 7 बजे देखना ना भूलें। जुनून, 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 जुनून।